एक बार महाराज देवाराज सिंह खड़े होकर के सोच रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया है, ना तो तेनालीरामन आ ही रहा है, ना तो उसका कोई संदेश आ रहा है। वो कुछ मोहरे और कुछ पैसे भी लेकर गया है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। क्या कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज बात कुछ ऐसी है कि तेनालीरामन जी बहुत ही ज़्यादा अभी तबीयतग्रस्त हैं, ऐसा सुनने में आया है। तभी महाराज ये सोच ही रहे थे कि उनका एक सैनिक उनके पास आता है और उनको एक पत्र देता है जो तेनालीरामन की पत्नी के द्वारा दिए गए थे, और उसमें लिखा क्या था वह बताता है। चलो ठीक है, ऐसा करो, हमारी रथ निकालो और तेनालीरामन के यहाँ सीधा पहुँचते हैं। ठीक है, उसको देख के आते हैं आखिर में हुआ क्या है, और अपना कुछ पैसा भी है तो बात करके आते हैं। आखिरकार हुआ क्या तेनालीरामन को, और इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे सीरियस हो गई। अभी तो जल्दी में वो ठीक ठाक था, और इतना ज़्यादा सीरियस होना कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। और अच्छा, उससे बोल देना जब वो ठीक ठाक हो जाए तो तुरंत ही राज दरबार में पहुंच जाए। ठीक है महाराज, ठीक है, वो ठीक तो हो जाएंगे, पर शायद है कि ठीक हो पाए, क्योंकि उनको तबीयत नहीं खराब है। उनकी तबीयत इसलिए खराब है कि आपसे उनके लिए गए उधार वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो तेनालीरामन से कह दो कि अब वो जो उधार था उसे चुकता नहीं करना है, और तेनालीरामन से बोल दो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और तुरंत ही राज दरबार में हमारे आ जाए। क्या महाराज, सच में बोल रहे हो आप? सच में आप वो माफ कर दिए, आप मेरा उधार माफ कर दिए। चलो ठीक है, अब मैं आपके साथ में ही चलता हूँ राज दरबार में। देखो तेनालीरामन, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, और ये तुमने धोखा किया है। हाँ, माना कि मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन ये जो तुमने नौटंकी ठानी थी ना, इसलिए मैंने बोला था। अरे नहीं महाराज, मैंने तो नौटंकी कहाँ ठानी थी। मुझे सीरियस में सच में मेरी तबीयत खराब थी, और तबीयत खराब क्यों थी कि आपका कर्ज मेरे ऊपर था, और जो कर्ज था उसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, और उस चिंता के मारे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अब जब आपने कर्ज माफ़ कर दिया, तब किस बात की तबीयत खराब होना, मेरा चिंता उतरा, तबीयत खराब सही। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो ठीक है, फिलहाल अब जो मैं बोला था कर्ज वो तो माफी हो जाएगा, लेकिन चलो अभी तुम राज दरबार में पहुंचो। महाराजा देवराज जी इस बार फिर तेनालीरामन के जाल में फंस गए और कुछ भी ना बोल पाए। उनको जो ना चाह कर भी करना पड़ गया। इसीलिए कहते हैं दिमाग रहना जरूरी।